हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मार्केट में आप देखते हो जबरदस्त वाली गिरावट, तो फिर आपको इसका रियल वैल्यू, आपको इसकी मैं कहूंगा रियल इंपॉर्टेंस जो है वो पता लगती है। जब तक सब सही चल रहा है तब तक तो आपको सब बढ़िया लगेगा, लेकिन जब फॉल आता है तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट सबको याद आता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में और एक एग्जांपल लेंगे स्टॉक का। और हमेशा इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि मोमेंटम का इंतजार और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। मोमेंटम अच्छा है तो हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो है सक्सेस रेट आपको देखने को मिलते हैं और रिस्क आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कम रिस्क है, लेकिन रिस्क वहां पे फिर भी है, बट उस रिस्क को आप मैनेज करते हो किस तरीके से। या तो पोजीशन साइज अपना रिड्यूस करके, अगर आपको वहां पे सिचुएशन देखने को मिल रही है, या फिर आप कहोगे भाई निकल के बाहर निकल के। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो आज का एग्जांपल हम लेने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम पे हीरो मोटोकॉर्प का। देखिए हीरो मोटोकॉर्प के मंथली चार्ट को समझते हैं और फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ध्यान से ये छोटी छोटी चीजों को समझना, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट हमने क्यों लिया है उसको भी समझेंगे। मान लो आप ये एंटीसिपेट करके चल रहे हो कि भाई ये वीकली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही है और आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 के अराउंड 2780 या 2800 पे आपने एंट्री ली है और आपका स्टॉप लॉस है ये 2500। आप इस रिस्क के साथ जा रहे हो, यानी कि 300 रुपए पर शेयर के रिस्क के साथ आप जा रहे हो। अगर इसको आप और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लेकिन अभी हम डीप करेक्शन लेके चलते हैं और आप यहाँ पे 300 बिल्कुल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। 300 पॉइंट का रिस्क आप लेके चल रहे हो एक स्टॉक पे। तो अब आपको पता है और आपका मान लेते हैं कि टारगेट है ये 3600 का, ये टारगेट जोन है जिसकी आप जो है एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, लेकिन रिस्क कितना आपका 300 और टारगेट है आपका 3600। अब 2800 से 3600 की जो दूरी है वो है ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की। तो आपके 300 के पॉइंट के रिस्क पे आपका 800 यानी कि 1:2 मोर देन 2 मैं कहूंगा आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, इन सिचुएशन में आपने अगर हल्का सा बफर पॉइंट भी लगा रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे चीजें फेल होती हैं, यानी कि चीजें फेल होते हुए दिख रही है, तो सबसे अच्छी बात होता है या तो आप पोजीशन का साइज रिड्यूस करोगे या निकल जाओगे इस लेवल पे। आप ये समझ रहे हो सिचुएशन को कि भाई अब चीजें आपके अगेंस्ट हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप समझ सकते हो। ये हमने एक पर्टिकुलर लॉन्ग साइड की पोजीशन की यहाँ पे बात करी और आप अब रिलेट कर पाओगे कि हाँ सिचुएशन अगेंस्ट है तो निकलना बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप आगे आने वाले टाइम पे ट्रेड्स लोगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो वहां पे आपको 1:2 1:3 1:4 के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जब इतने रिवॉर्ड्स, यानी कि आप पर आपको लगता होगा कि हाँ एक एक टाइम का नहीं, मैं कहूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 100 इन्वेस्टमेंट, 100 मैं कहूंगा थाउजेंड्स, आप इन सिचुएशन को समझिए पूरे लाइफ टाइम के हिसाब से, 4 साल 5 साल 6 साल के हिसाब से, तो आपको फिर आप उस रिस्क मैनेजमेंट की लर्निंग को समझोगे, उसकी वैल्यू को समझो। तो यहाँ पे आपने रिस्क मैनेजमेंट को हमने एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा। अभी इसी हीरो मोटोकॉर्प को लेके चलते थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो RSI अभी बुलिश एरिया में नहीं गया और आपको लग रहा होगा कि एक पॉजिटिविटी जैसा, अब वही चीज आप यहाँ पे देखिए। मान लो अब आप यहाँ पे एंट्री ले चुके हो, मैं बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस है ये लेवल। आप बुलिश साइकिल को लेके चल रहे हो, ये नहीं बल्कि और कम स्टॉप लॉस पे आप 2800 पे, अब आपने यहाँ पे 2600 का स्टॉप लॉस लगाया और 200 पॉइंट का आपका रिस्क यहाँ पे है। जरा ध्यान से समझिए इसको। लेकिन इन बिटवीन चीजें बदली, सिनेरियो बदले, समझिए। और आप यहाँ पे जब मार्केट का फॉल हुआ और ये एरिया आप कहोगे यार ये एरिया मेरा प्लान जो है फेल होता हुआ दिख रहा है,
और मेरा जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस उसके बेसिस पे लगाए थे वो फेल होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बढ़िया, आपको शायद ही ये चीज बुरा लगे, आपको शायद ही ये चीज ऐसा लगे कि यार मैं लॉस बुक कर रहा हूं, लेकिन आप कम लॉस बुक कर रहे हो रादर देन ये सिचुएशन की बहुत नीचे प्राइस जाएगा तब आप लॉस बुक करोगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लॉस बुक करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रॉफिट बुक करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉस बुक करना है, क्योंकि ये आपकी कैपिटल को बचाता है। बहुत ध्यान से समझना इस पार्ट को और समझने की कोशिश करना। जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो, तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, एनालाइज करोगे चीजों को, तब आप इस कम लॉस बुक करने की वैल्यू को समझ पाओगे। अगर ये चीजें अगेन वापस मोमेंटम में आती है और आपके प्लान के हिसाब से पॉजिटिव होती है, तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हो। लेकिन जब प्लान फेल हो चुका है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है निकलने का। इससे बढ़िया कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो हमेशा मैं आपको कहूंगा ऐसी सिचुएशंस आती है, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन प्लान फेल हो गया तो निकलना। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे हीरो मोटोकॉर्प को, और इसको समझेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे भी 200 SMA की बुलिश साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। अब मान लो अभी यहाँ पे आप इसकी बुलिश साइकिल देखते हो, आपने कहा ये तो पॉजिटिव साइकिल है, हम तो इसमें एंट्री लेंगे, इस लेवल पे 2800 की पार होते ही एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, और इम्प्रोवाइज अगर आप स्टॉप लॉस को आपने कहा नहीं ये बॉटम नहीं, मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल है, तो आपका देखिए जैसे हम टाइम फ्रेम को बदलते जा रहे हैं, रिस्क आप ऑप्टिमाइज करते जा रहे हो। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉस है वो बुक करना। देखिए पूरी कहानी, पूरे वीडियो में एक ही बात के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि लॉस बुक करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप लॉस बुक करते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो, तो आपको पता आप कम लॉस को बुक कर रहे हो, ज्यादा नहीं, कम लॉस को बुक कर रहे हो। और कम लॉस को बुक कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप एक पर्टिकुलर कैपिटल साइज में बहुत सारे कम लॉसेस को अफोर्ड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट की टू अंडरस्टैंड मैं कहूंगा कि छोटे छोटे लॉसेस एक बड़े लॉस को अगर आप देखोगे और छोटे छोटे लॉसेस को देखोगे, तो ऐसे कई सारे लॉसेस इस बड़े लॉस के अंदर समा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज द की अगेन। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब मार्केट में, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में आप देखोगे 1000 पॉइंट से ऊपर का फॉल आ गया, 2000 पॉइंट से ऊपर का फॉल आ गया, निफ्टी में 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी गिर गई, तब इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा आप रिलेट कर पाते हो रियल टाइम सिचुएशन से। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर हो तो औरों को भी अपने क्लोज सर्कल में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।